नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 12 दिसंबर 2021 और यहाँ पे दोस्तों 13 दिसंबर 2021 से जो नया सप्ताह नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें 2 सप्ताह के शेयर यानी पोजिशनल कॉल शॉर्ट टर्म कॉल लेकर आया हुआ। यानी सप्ताह के शेयर वैसे स्टॉक जो उस पूरे सप्ताह फोकस में रह सकते हैं, पूरे सप्ताह में मूवमेंट रह सकता है वो स्टॉक्स में। और वो स्टॉक किस कैटेगरी से मैंने चुना है? ऑटो आंसिलरी कैटेगरी से चुना है। यानी कि वैसे जो ऑटो के पार्ट्स बनाते हैं, जो गाड़ी के पार्ट्स बनाते हैं, कार का, बाइक का, किसी भी तरह का पार्ट्स हो, उसमें महारत हासिल हो, उन 2 और टोटल कितने स्टॉक्स लिया? 2 स्टॉक। सप्ताह के 2 स्टॉक्स मैंने चुने जो उस पूरे सप्ताह आने वाले सप्ताह में फोकस में रह सकता है। आप इसमें पोजिशनल कॉल शॉर्ट टर्म कॉल ले सकते हैं बताए हुए लेवल पे अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। आप अपना जब तक कंफर्ट जोन में ना आए तब तक आप ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। चाहे मैं कितना ही अच्छा स्टॉक दूं, जब तक आप उसमें संतुष्ट ना हो जाएं तब तक पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपको ही लेना होगा। मैं अपना व्यू यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए सप्ताह के शेयर में ऑटो आंसिलरी वाले स्टॉक सेलेक्ट किया। इस बार इस सप्ताह 2 स्टॉक्स में बताऊंगा, दोनों एक से एक बढ़ के बेहतरीन स्टॉक हैं और उसके सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। किस लेवल पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट आएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल मिलते रहते हैं, स्टडी मटेरियल भी मिलता रहता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सप्ताह के शेयर का। देखिए ये जो पहला स्टॉक है ना, ये पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ, इस स्टॉक का नाम है शांति गियर्स। क्या नाम है स्टॉक का? शांति गियर्स। मैं पहले आपको स्टॉक्स के नाम लिख देता हूँ, शांति गियर्स, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और जो इस वीडियो स्किप करके जो बंदा देखना चाहते हैं नाम, उनको पहले ही पता चल जाए और वो घर जा सके। ठीक है, तो शांति गियर स्टॉक का नाम है, ध्यान से सुनिए। शांति गियर्स, SHANTI, शांति GEAR, गियर, शांति गियर पहला ऑटो आंसिलरी का स्टॉक है। सिलेक्शन के रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्यों सिलेक्ट किया गया है शांति गियर्स को। शांति गियर्स के पहले हम लोग एक लंबे चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे और ये हमने चार्ट को बहुत ही छोटा कर लिया। आप अगर यहाँ से भी देखते हैं, माने मार्च 2020 के आसपास से देखते हैं, जो कोरोना काल का सीजन था, वहाँ से अगर देखते हैं, पहले इसके पीछे भी हम लोग चलेंगे तो पीछे में इसने 2018 से ही स्टार्ट किया जर्नी। और 2018 का एक जो रेंज एरिया था, इसने उस रेंज एरिया 140 रुपये का था। ध्यान से देखिएगा, 240 रुपये का। ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि इसने 240 के ऊपर ट्रेड किया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखिए वो कोरोना काल में गिर गया, कोरोना काल में गिर कर एक लो लगाता है जो कि जहाँ से रिवर्सल के संकेत मिले थे, यहाँ से, है ना, मार्च 2020 का वो आसपास का एरिया था। और स्टॉक्स तो वहाँ पे काफ़ी फ्री के भाव पे मिल रहा था, लगभग 60 रुपये के भाव पे मिल रहा था। 60 रुपये पे उसने एक बेस क्रिएट किया था। आप देखेंगे क्यों बेस क्रिएट किया था, तो यहाँ पे मैंने एक 60 रुपये का, सॉरी 80 रुपये के पास उसने एक बेस क्रिएट किया था। 60 के पास लो लगाया था, 80 का बेस क्रिएट किया था रिटर्निंग के वक्त। क्यों? क्योंकि जब ये स्टॉक आप पीछे के टाइम फ्रेम से देखते हैं तो ये जब ये नीचे आ रहा था अप साइड में, तो नीचे आते हुए इसने इस 80 रुपये के लेवल को ब्रेक करके नीचे आया तो 60 है, 60 से जब ऊपर गया तो वापस गया था 100 रुपये तक, 100 रुपीज़। 100 से वापस जब नीचे आया तो फिर इसी 80 से 70 के आसपास में बेस बनाया था। तो इसका पहला बेस एरिया था 80 रुपये के आसपास में। इस बेस पॉइंट को ये ऊपर बढ़ाते चला गया। उसके बाद इसने 100 का बेस बनाया, देख रहे हैं, 100 का बेस बनाया। 100 के बाद फिर ये ऊपर बेस बनाता है और उसके ऊपर फिर 120 चलाता है, 120 से फिर ऊपर बेस बनाता है, 140 चलाता है। और ये 140 वही प्राइस था जब इसने अपने आप को स्टार्ट किया था इस मार्केट में, साल 2018 में, जब इसकी मार्केट में ये स्टॉक आया था। तो उस प्राइस को इसने क्लेम कर लिया। क्या किया? क्लेम कर लिया। 140 रुपये के भाव को इसने लगभग मार्च 2021 में आके इसने क्लेम कर लिया। क्लियर है ना? मार्च 2021 से बिल्कुल क्लेम कर लिया। उस स्टॉक्स ने जब मार्च 2021 पे वो क्लेम कर रहा था तो वहाँ से एक रिजेक्शन आना स्वाभाविक है, क्योंकि इसका 3 साल पुराना प्राइस है, 3 साल पुराना रेजिस्टेंस है, तो स्टॉक गिरना चाहिए। स्टॉक वहाँ से गिरा आप साफ देख रहे हैं, यहाँ से गिर गया। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर आपको पता चलेगा। और वो एरिया में मार्क करता चला जा रहा हूँ, ये लाइन के थ्रू मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि उस स्टॉक्स ने 140 का बेस बनाया, रेजिस्टेंस लिया, जो कि प्रीवियस इसका सबसे पहला वाला हाई था, और वहाँ से स्टॉक गिरा। गिरने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आता है और नीचे आने के बाद एक बेस जो इसने 120 रुपये बना था, 100 के बाद 120 का जो बेस बना था, उससे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ में गया। अब ये बेस जो है ये 120 का था, इसका 120 का प्राइस का था, वहाँ से शिफ्ट कर गया ऊपर। जब इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया तो शिफ्ट कर गया 140 पर वापस से, जो कि इसका पहला वाला रेजिस्टेंस था। जो रेजिस्टेंस था वो कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। अब वहाँ से 120 पे एक रेंज बनाता है, ये एक रेंज को क्रिएट करता है। देखिए ध्यान से, इसने एक साइडवेज एरिया को क्रिएट कर लिया और स्टॉक काफ़ी समय तक यहाँ पे झूलता रहा। लोगों का पेशेंस का टेस्ट लिया कि देखते हैं कितना पेशेंस है।
वहाँ से टेस्ट लिया और उसके बाद एक ब्रेकआउट करता है जो कि 160 रुपये का प्राइस आता है। ध्यान से सुनिएगा, 160 रुपये का प्राइस आता है। क्यों? क्योंकि 160 रुपये का प्राइस ही इसको 140 के बाद गिरा देता है। यहाँ से 160, 140 से 160 गया, गिर गया स्टॉक, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया स्टॉक, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, यानी 3 बार 160 को रिटेस्ट किया। कितने बार? 3 बार 160 पे इसने रजिस्टेंस लिया। उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट करके हाई लगाया लगभग 210 रुपये का। ध्यान से देखिए, 200 रुपये का इसने हाई और 210 का इसने हाई लगाया, 210 का यहाँ पे एक हाई लगाता है। वहाँ से स्टॉक गिरता है और वापस इस 160 रुपये प्राइस पर आके अपने आप को रिक्लेम करता है। यहाँ से गिरा, रिक्लेम किया और यहाँ से इस 160 ने उसको एक बाउंस मार दिया ऊपर की साइड में, वापस भेज दिया 190 पर। 30 पॉइंट की रैली यहाँ से गया। लेकिन स्टॉक उसके बाद जो डाउनफॉल हुआ है सितंबर मंथ में, वो कंटिन्यू डाउन में आया। अब देखिए स्टॉक जो है कंटिन्यू डाउन में है, लेकिन इसमें खासियत क्या है इसको समझते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये स्टॉक एक प्राइस चैनल में कंटिन्यू डाउन आ ही रहा था। आप देखते जाइएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से आ रहा था, इस तरह से आ रहा था, इस तरह से आ रहा था और आते आते एक ब्रेकआउट कर दिया। क्या किया? आते आते क्या किया? अचानक से फ्राइडे के लास्ट सेशन में ब्रेकआउट कर दिया। अब इस ब्रेकआउट में भी एक खास बात है। इस ब्रेकआउट में क्या चीज़ है खास बात है? मैं पहले टेक्निकल बात करूँगा, फिर इंडिकेटर की बात करूँगा। इस ब्रेकआउट में वो खास बात क्या है कि ये वही प्राइस है 160 वाला जहाँ से इसने 3 बार अपने आप को रिजेक्ट किया था और उसके बाद उसको तोड़ करके ऊपर भागा था, तो सीधे 160 से 210 तक चला गया था। यानी ये उसी प्राइस को रिक्लेम कर लिया अपने इंपॉर्टेंट लेवल को, और वहाँ से हम शिफ्ट कर गए ऊपर के साइड में बेस बना लिया। ये 150 से लेके 145-40 का इसने एक बेस बना लिया। इसी बेस को इसने दोबारा से यहाँ पे क्रिएट किया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 140 पर तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है, तो अभी 140 और 45 के ऊपर है, यानी 150 के आसपास में। और 160 का जो 3 बार रजिस्टेंस एरिया था, उस रजिस्टेंस एरिया को भी इसने क्लेम कर लिया। बहुत बढ़िया। क्लेम करने के साथ साथ इसमें खासियत क्या था कि टेक्निकली चार्ट पे तो इसने क्लेम कर लिया, लेकिन अब यहाँ से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगा और वो लाइन मैं अब यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इस जगह से। आप देखेंगे यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा था इसी ट्रेंड लाइन से। ध्यान से देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन से ही ये स्टॉक वापस नीचे आ रहा था। मैं इसको पीछे करता हूँ और यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। यानी स्टॉक इस रेंज के ऊपर एरिया पे क्लिक करता था, अपने आप को यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट करके ऊपर के एरिया में चला गया और यहाँ एक रेजिस्टेंस लेके गिर गया, और फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, फिर उसी ट्रेंड लाइन का यहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस लेके गिर गया। फिर यहाँ से लेता है नीचे, इस बार सपोर्ट नीचे बनाया, लोअर लो बनाया और फिर एक बार हायर यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लिया था लेकिन फ्राइडे को रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। यानी ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, किस वेज का? फॉलिंग वेज का। ये फॉलिंग वेज है, गिरता हुआ वेज है, छोटा साइज होता जा रहा है। अब यहाँ से देखिए कि जब ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हो गया, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। लेकिन इस ब्रेकआउट में खास बात क्या है कि इसमें पहले वॉल्यूम नहीं था। आप नीचे में देखिए तो वॉल्यूम आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, लेकिन फ्राइडे में वॉल्यूम इसने क्रिएट किया है। अब ये फ्राइडे का वॉल्यूम है, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की बात है कि इसके लेवल क्या होंगे, कहाँ पे आपको बाइंग करना है। शांति गियर्स को, स्टॉक का क्या नाम है? शांति गियर्स। ठीक है, शांति गियर्स ये स्टॉक का नाम है, और यहाँ पे भी आपको स्टॉक का नाम दिख रहा होगा, शांति गियर्स लिमिटेड ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। 2 स्टॉक बताऊंगा। तो ये टेक्निकली चार्ट पे तो ब्रेकआउट हो गया। इंडिकेटर वाले चार्ट पे देखेंगे तो वॉल्यूम ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया, यानी वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आप इसको लेके चल सकते हैं। मैं इंडिकेटर अगर प्लॉट करता हूँ तो जैसे मैं एड इंडिकेटर में जाके मैं कौन सा लगाना चाहेंगे, EMA लगाते हैं आप लोग, बहुत सारा EMA यूज़ करते हैं। कौन कौन ये पता नहीं, आप लोग बहुत सारा EMA लगा देते हैं। चलिए मैं आप लोगों को EMA लगाता हूँ। EMA लगा दिया, और कौन सा EMA लगाते हैं? 20 डे का लगाता हूँ, तो ये मैंने 20 डे का प्लॉट कर दिया EMA। ठीक है, अब ये जो लाइन आई है 20 रेड वाली, ये 20 डे के EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, मोटा है ना, और थिकनेस बढ़ा देता हूँ इसका, ये बढ़ा दिया थिकनेस। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 20 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 20 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब 20 की जगह मैं इसको चेंज कर दूंगा, जैसे 50 चेंज कर दूंगा, और 50 चेंज करने के बाद ओके करूंगा, तो पता चलेगा कि 50 को भी इसने क्लेम कर लिया। 50 का प्राइस आ रहा है लगभग आपका 157 रुपये 20 पैसे, और ये 160 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। क्लियर है ना, दिख रहा है 160 रुपये 90 पैसे पे। उसके अलावा अगर फिर इसको चेंज करते हैं तो कौन सा इंडिकेटर, जैसे 100 लगा देता हूँ, मान लीजिए 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिया मैंने यहाँ पर से, और ओके किया, तो पता चला कि 100 के भी ऊपर ट्रेड कर गया। 100 के ऊपर अगर क्लोज कर रहा है तो अच्छी बात है, तो और इसको कर देते हैं,
200 डे, जो लास्ट वाला है उसको मैं देख लेता हूँ 200 डे, तो पता चला 200 डे के भी ऊपर, यानी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही RSI अगर आप नीचे देखते हैं तो 57 के आसपास पे डेली के चार्ट पर आपको नजर आ रहा है। तो डेली के चार्ट पे तो बेहतरीन ब्रेकआउट है, इंडिकेटर वॉल्यूम ब्रेकआउट, साथ ही RSI MACD अगर आप लगाना चाहें तो चलिए मैं MACD भी लगा देता हूँ भाई। एड इंडिकेटर में चलेंगे और MACD लगाते हैं, M से होगा MACD, लगा दिया MACD और ये आ गया, ओके ठीक है। अब जब ये MACD लगा तो देखिए MA, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको, यहाँ पे आप MACD देखेंगे, यहाँ पे देखिए तो MACD ने क्रॉस ओवर किया है, यानी सिग्नल इसने जनरेट कर दिया। डेली के चार्ट पे बेहतरीन ब्रेकआउट दिख रहा है शांति गियर्स पे, O2 आंसलेरी स्टॉक पे। अब यहाँ पे देखिए इसने फिर क्या किया, वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं ज़रा सा। वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो सेम बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया और RSI भी ने ऊपर ब्रेकआउट किया है। और इसके साथ अगर आप एक और देखेंगे तो मंथली चार्ट को देखेंगे। मंथली चार्ट को देखेंगे तो मंथली चार्ट का जो प्रीवियस मंथ का हाई था वो 165 रुपये का था। प्रीवियस मंथ का हाई कितना था, प्रीवियस मंथ यानी कि आप बात कर सकते हैं नवंबर मंथ का, तो नवंबर मंथ का हाई कितना था, वो था 165 रुपये के आसपास का। और अभी का हाई कितना, अभी क्लोजिंग कितना करा, 160 रुपये 90 पैसा। लेकिन अभी तक का जो रिसेंटली हाई लगाया उसने कितना लगा, 164 रुपये 90 पैसा, और इसने कितना लगाया था, 164 रुपये 95 पैसा, यानी कि क्लेम कर रहा है उसको। इसका मतलब मंथली चार्ट पर बेहद करीब है ब्रेकआउट करने के लिए। आई होप, उम्मीद आप समझ रहे होंगे सारे फर्मा को, सारे पैटर्न को, सारे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, डेली पे हो चुका है, वीकली पे हो चुका है, हम मंथली पे ब्रेकआउट करने वाले हैं। तो मंडे को ध्यान में आपको रखना है, इसमें एक पोजिशनल कॉल बन सकता है जिसके लेवल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अगर शांति गियर्स 165 रुपये के ऊपर निकलता है देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय अबव 165, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा लगाएंगे हम लोग, मात्र 5 पॉइंट का ऐसा लगाएंगे, यानी कि 160 का। ये छोटा स्टॉप लॉस है। बड़ा स्टॉप लॉस आपका अगर बात करें तो 140 से 45 का आता है। क्यों बनेगा ये भी मैंने आपको सारे समझा दिए, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखा है पूरा से तो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 160 का छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस आप 145 से 150 का लेके चल सकते हैं, लेकिन अपना काम 160 पे ही हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। टारगेट जो इस कंडीशन में बनेगा आपको शांति गियर्स में, वो बनेगा पहला 170 170 का, दूसरा टारगेट जो बनेगा इस कंडीशन में 175 175 का, और तीसरा टारगेट 180 180 रुपये का शॉर्ट टर्म टारगेट। बड़ा टारगेट कितना होगा तो 200 रुपये का होगा, 210 रुपये का, 200 और 210 का। अगर आपको 200 210 के टारगेट का वेट करना है तब स्टॉप लॉस आप 145 से 150 रुपये का लगाएंगे, है ना। ध्यान से सुनिए, अगर आप 200 से 210 का वेट करना चाहते हैं तो आप कोई स्टॉप लॉस 145 से 150 का लगाएंगे। स्टॉप लॉस 145 से 150 का लगाएंगे तब टारगेट रिवाइज हो जाएगा आपका 200 से लेके 210 का। अगर आप स्टॉप लॉस 160 का लगाते हैं तब आपका जो टारगेट होगा वो रिवाइज होकर छोटा हो जाएगा 170 से लेके 180 तक का। क्लियर, ये हो गया, समझ में आ गया होगा सारा बात कि कहाँ पे आपको पोजीशन बनाना और कैसे बनाना और क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रहेगा। तो ये एक स्टॉक हुआ शांति गियर्स। मैंने कहा 2 स्टॉक में बताऊंगा ऑटो आंसलेरी, जो सप्ताह के शेयर होंगे, पूरे सप्ताह फोकस में रहेंगे, और सारे लेवल मैंने आपको बता दिए, सारे कैटेगरी मैंने बता दिए। तो दूसरा स्टॉक जाना माना स्टॉक है मिंडा कॉर्पोरेशन। क्या नाम है, मिंडा कॉर्पोरेशन। किसने पोजीशन बना रखा है, पहले भी मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हैं, शांति गियर्स पे भी दिया था, मिंडा कॉर्पोरेशन पे भी दिया था, सारे टारगेट आए थे, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में मिंडा कॉर्पोरेशन दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम ब्रेकआउट। आप देख रहे हैं वॉल्यूम ज़बरदस्त तोड़ के ऊपर निकला है, वॉल्यूम ज़बरदस्त तोड़ा है, लेकिन फ्राइडे की वॉल्यूम है इसलिए मंडे को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि BTST लोग कर सकते हैं तो थोड़ा नीचे आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोजीशन हम तभी बनाएंगे, इसके सारे लेवल, ब्रेकआउट, ट्रायंगल पैटर्न, ये सब मैंने चेक किए हुए हैं, चूँकि एक वीडियो का मैंने एक शांति गियर्स का मैंने समझा दिया, तो उसी सब सारे कंडीशन पे ये स्टॉक भी है, और ये स्टॉक मंथली चार्ट पे भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। आगे आने वाले समय में आप देख रहे हैं मंथली चार्ट के बेहद नज़दीक पहुँचता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो चाहे मंथली हो जाए, चाहे वीकली हो जाए, चाहे डेली हो जाए, हर लेवल पे ये दोनों ही स्टॉक काफ़ी ब्रेकआउट, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, सारे इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो 2 स्टॉक, एक शांति गियर, दूसरा मिंडा कॉर्पोरेशन। तो मिंडा कॉर्पोरेशन के बाय लेवल में बता दूं आपको कि मिंडा को अगर हम बाय करेंगे तो कहाँ पे बाय करेंगे। मिंडा को बाय करेंगे 176 रुपये के ऊपर, बाय अबव 176, बाय अबव 176। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में दोस्तों 170 का, 170 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे। और टारगेट अगर आपको लेना है तो इसमें पहला टारगेट 182 182, सेकेंड टारगेट 188 188, और थर्ड टारगेट 194 100
₹294 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ये सप्ताह के 2 शेयर पूरे सप्ताह मिंडा कॉर्पोरेशन और शांति गियर्स पे आपको नज़र रखना है। लेवल आए तो ट्रेड करना है अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और अपनी एनालिसिस जब आप कर लें, सेटिस्फाइड हो जाए, तभी ट्रेड करना है। अगर ये पसंद आता हो, ये वीडियो, ये स्टॉक्स पसंद आओ, ये एनालिसिस पसंद आओ तो फीडबैक जरूर दें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।